अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमीत पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर। सर आपके होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उनका एक स्टेटमेंट एक दो दिन पहले आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि टेररिज्म को किसी रिलीजन के साथ नहीं कनेक्ट करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? और उन्होंने साथ ये भी कहा है टेरर फंडिंग जो है वो ज्यादा डेंजरस है, बजाय इसके कि टेररिज्म से पहले टेरर फंडिंग जो है उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आप काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप देखेंगे अमित शाह जी जो है, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही इज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स। वो ज्यादा बोलते नहीं है, बट बहुत कम बोलते हैं। ही इज नोन फॉर गेटिंग द वर्क डन। ही इज नॉट अ पर्सन हु वांट्स टू टॉक मोर। ही इज अ पर्सन जो करते हैं। आप 335 या 370 को देखिए, जो 70-75 साल में कोई नहीं हटा पाया, 7 मिनट में हटा दिया। अब पीछे हमने पीएफआई पे जो क्रैकडाउन किया, सर्जिकल स्ट्राइक की पीएफआई पे, ये अमित शाह जी का सिग्नेचर मूव है। आगे अब अगर उन्होंने इतना बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप उस पूरे को अगर आप एनालाइज करें, मतलब जो उन्होंने मेन बातें बोली है, देखिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा दुनिया में या इंडिया में। अगर हम टेररिस्ट की बात करें, 99.99% are मुस्लिम। बट हाँ, ये कहना भी गलत होगा कि इतना ही गलत होगा कि एवरी मुस्लिम इज ए टेररिस्ट। ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद दैट। बट हाँ, ये टेररिस्ट मुस्लिम है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट हम बोले कि हाँ भाई, इसको एक रिलीजन के साथ देखना, ये गलत है। आज हम अमित शाह जी कह रहे थे, देखिए टेररिज्म से भी खतरनाक है टेररिज्म फंडिंग, टेररिज्म को सपोर्ट करना है। और उन्होंने दो चार चीजें बोली। बोले जो आजकल टेररिज्म की फंडिंग हो रही है, डार्क वेब इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी ये है, और ये जो फर्जी चैरिटी चलती है, आपके यहाँ बहुत चलती है, और ये जो नकली एनजीओ चलते हैं, आपके भी बहुत एनजीओ चलते हैं, वो शरीफ लोग हैं, हाफिज सईद जैसे लोग भी चैरिटीज और एनजीओ ही चलाते हैं। तो इनके थ्रू जाके फंडिंग होती है। जब तक फंडिंग हो रही तब तक टेररिज्म जिंदा है। जिस दिन फंडिंग बंद होगी, टेररिज्म खत्म हो गया। फिर इसमें पॉलिटिकल रीजन भी आते हैं, पॉलिटिकल कारण भी आते हैं। पॉलिटिकल कारण क्या आते हैं अर्जुन जी? पॉलिटिकल कारण आते हैं, जैसे हम आप बात करें आज कुछ कंट्रीज की स्टेटेड पॉलिसी है टेररिज्म। अब नाम लेना जरूरी नहीं, आपको पता है। कोई कंट्री टेक्निकल होल्ड लगाती है टेररिस्ट पे, चाइना, राइट। और ये उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अभी जो रिजीम चेंज हुआ है, तालिबान का नाम लिए बिना, उससे भी सिक्योरिटी थ्रेट्स कहीं ना कहीं इस रीजन में आ गए। देखिए ये एक, बढ़ मैं भी गई नहीं है मानता था। हाँ, मैं जी। मानता हूँ। और ये मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट मिस्टर अमित शाह साहब ने बिल्कुल खुल के बोला। एंड यू नो, वो बहुत खुल के बोलते हैं, दाएं बाएं नहीं बात करते, डायरेक्ट बोलते हैं। देखिए उन्होंने तालिबान का नाम ले लिया, बट आपको भी पता, आपके हमारे बात कई बार हुई है इस पे। मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद, 20-30 ऑर्गेनाइजेशन मिलके हैं ये तालिबान। जो पुराना तालिबान था वो खाली तालिबान ही थे। अभी 30 ऑर्गेनाइजेशन मिलके, आईसिस अंदर है, आईसिस खुरासान अंदर है, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, अल कायदा, सब अंदर है। मतलब एक ब्लैंकेट है तालिबान, बाकी तो सब अंदर है। ये अमित शाह जी कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि 30 साल पहले एक रिजीम चेंज हुआ था, उसके बाद सितंबर 11 हुआ। सितंबर 11 हुआ, उन्होंने डार्क वेब की बात की, उन्होंने कहा भाई क्रिप्टो करेंसी सबसे पैसा आ रहा, और कुछ कंट्रियां टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है या उसको पैसा दिलवा रही है। टेररिज्म को सपोर्ट करना या टेररिस्ट को सपोर्ट करना या टेररिज्म को पैसे देना टेररिज्म के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ यहाँ इशारा किसकी तरफ है? यहाँ पाकिस्तान है, जहाँ सपोर्ट होता है, ट्रेनिंग मिलती है, और यहाँ इशारा चाइना की तरफ। आप टेक्निकल होल्ड लगा रहे हो, टेररिस्टों को अगर कुछ उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है उसमें आप रोड़े अटका रहे हो, तो ये भी टेररिज्म ही है। मतलब आप ये भी टेररिज्म ही है, कोई बात नहीं है। पर यहाँ आईसिस और अलकायदा का खतरा इस कंटिनेंट पे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ तालिबान, मतलब विदाउट टेकिंग द एंटीनेम। और लास्ट टाइम के रिजीम चेंज की भी बात की, तो एक कंप्रेहेंसिव डायलॉग किया गया, भाई टेररिज्म को हम खाली एक रिलीजन या एक कंट्री के साथ नहीं दे सकते। काफी चीजें चलती है जो टेररिज्म को बना डेवलप करती है, चलाती है, सस्टेन करती है, बढ़ाती है। अगर ये 5-6 चीजें लाइन से ना चले तो टेररिज्म कैन नॉट सर्वाइवल। अब रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ हो ही रहा है। आपको पता है आईसिस की सारी रिक्रूटमेंट ट्विटर से हुई है। अब आप देखिए आईसिस खुरासान एक्टिव है। कुछ हमारे यहाँ से केरला से लोग गए आईसिस में, आप मना नहीं कर सकते। पीएफआई के जो मोस्टली कार्डर जो पकड़ा गया वो सारा आईसिस हो के आया है, उनके आईसिस से संबंध थे। अब पीएफआई सर सॉरी सर, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगी। बहुत से लोग इसको जो है वो फ्रीडम फाइटिंग कहते हैं जी, फ्रीडम फाइटर हैं ये, और ये लोग जो हैं जी ये जिहाद कर रहे हैं। मतलब मैं उससे एग्री नहीं करती, मैं टोटली एग्री नहीं करती कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये चीज भी चली, आपने परवेज मुशर्रफ साहब का भी देखा होगा, जो हमारे आर्मी चीफ भी रहे, सदर भी रहे, उनकी भी एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं हाँ जी हमने तैयार किए, हाँ जी हमने भेजा जिहाद के लिए। तो ये इन
दोनों चीजों का आपका ख्याल है कि मिक्स करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, या ये दोनों एक ही चीज है? देखिए आरजू जी, जो हम पीएफआई वगैरह की बात कर रहे थे, अगर कोई कहता है 2024 कॉल टू एक्शन ईयर, 2047 तक भारत में गजवाए हिंद, 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और हम बाकी मुसलमान कंट्रियों की मदद लेंगे और केवल 10% मुसलमानों में यहाँ का साथ चाहिए। अगर इसके डॉक्यूमेंट निकलते, इसकी कवायद निकलती, इसकी फंडिंग निकलती है, नक्शे निकलते हैं, वहां मिडल ईस्ट से पैसा आ रहा, कुछ पाकिस्तान से भी पैसा, मोस्टली मिडल ईस्ट से, टर्की से पैसा आया, तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए, एक होता है रेडिकलाइजेशन करना, एक होता है कैंप लगाना, फिर होता है फंड करना और इसको कंटिन्यू करना, उनको बड़ा मिशन देना। यहाँ हर जो काडर था पीएफआई का, उसने बोला था भाई हमें भारत को तोड़ना है। उनका जो एक एजेंडा था, भारत को तोड़ना है, इस्लामिक राज बनाना है, गजवा हिंद करना है, 2048 से पहले करना है, 2047 में करना है। अब जब हम इस टेररिज्म को देखेंगे तो यहाँ इंटरनेशनल पावरों का भी रोल आता है, इंटरनेशनल पैसा भी आ रहा है। केवल कैंप खोलने से या ट्रेन करने से टेररिज्म नहीं चलेगा ना, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, जब और सपोर्ट नहीं मिलेगा और रेडिकलाइजेशन नहीं मिलेगी। और देखिए, ये जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि हाँ जी हमने बनाए, ये सब देखिए ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, ये जहाद वहाद को यूज करके उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा चलाने, उनके बच्चे तो नहीं गए टेररिस्ट बनने, उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं गए टेररिस्ट बनने, ये गरीब का ही बच्चा गरीब, उसी को लगाते हैं। अब कसाब के माँ बाप को आपने तो उतना ही पैसे दिया था ना जितने में पाकिस्तान में बकरा आता है, उतना पैसा ही तो दिया था, 2 लाख रुपए कुछ, उतने में बकरा आता है बढ़िया सा पाकिस्तान में। अगर बकरे की कीमत पे जहादी मिलने लगा तो रुकेगा कहाँ? दिक्कत कहाँ? दिक्कत है पैसे की। कसाबों की कोई कमी नहीं है आपके पास, भेज देंगे। और अभी भी 300-400 टेररिस्ट आपके लॉन्च पैडों पे है ही। अब यहाँ आते रहते हैं, हम निपटाते रहते हैं, आते रहते हैं, हम निपटाते रहते हैं। बट दिक्कत ये है कि ये जो आइडिया ऑफ ये जो जहाद है, जहाद इस्लामाइजेशन, व्हाट इज इस्लामाइजेशन? पॉलिटिकल यूज ऑफ इस्लाम। जब आप इस्लाम को पॉलिटिकल यूज करते हो तब आप ये लाते हो इस्लामाइजेशन, तब आप कहते हो जहाद, तब आप ये करते हो, तब आप वो करते हो, तब आप टर्मिनोलॉजी लाते हो, तब कहते हो फ्रीडम मूवमेंट है। कौन सी फ्रीडम मूवमेंट है? किससे फ्रीडम मूवमेंट है? कहाँ की फ्रीडम मूवमेंट है? ये जो जहाद आपका है, तो ये आप यहाँ उग्रों के साथ क्यों नहीं करते? वहां तो दिखते नहीं आपको, अगर उगर है तो वो क्यों नहीं दिखते आपको? और देखिए, हम आरजू जी, जहां तक हमारी बात है, हम तैयार हैं, हम इस परिस्थिति से निपट लेंगे। पर हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई सारे मुसलमान टेररिस्ट, ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट एग्री पर्सनली विद इट। हाँ, कुछ इसमें से मिनी माइक्रो माइनॉरिटी है या माइक्रोस्कोपिक लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, ये भी गलत नहीं। अब दुनिया का नक्शा देख लीजिए ना, और दुनिया के नक्शे में दो ही चीजें मिलेंगी, कोई भी जो ऐसी घटना होगी उसका कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ेगा। तो अभी अमित शाह जी बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। भाई अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल होल्ड लगा रहे हो, आप भी तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। ये थोड़ी कैसे मैंने टेक्निकल होल्ड लगाया, मेरा टेररिज्म से कोई लेना नहीं है। आप अगर कैंप चला रहे हो, आप भी टेररिस्ट, जो टेक्निकल होल्ड लगाए वो भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, जो उसको पैसे देता है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। जाकिर नायक की बात करें, जाकिर नायक ने फंडिंग दी है, फंडिंग लाई है, तो वो भी वही काम कर रहा है जी। रेडिकलाइजेशन वाला भी वही काम कर रहा है, ट्रेनिंग वाला भी वही काम कर रहा है, ये लोग फंडिंग तो वाला ये भी वही काम कहते कर रहा हैं है। सर, ये लोग तो ये कहते हैं ना कि जी हम कश्मीर की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम फलस्तीन की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम अफगानिस्तान की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो अपनी तरफ से ये बात कहते हैं ना, जी इन्होंने देख, कभी खुल के ये नहीं कहा कि, या ये नहीं कहते कि जी हम टेरर को फंड कर रहे हैं, कहते जी हम आजादी की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। देखिए आपके कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, आपके यहाँ कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। अब मुझे बताइए, अफगानिस्तान में किसकी आजादी किससे? सारे तो मुसलमान है, क्यों किसकी आजादी? कौन सा जहाद कर रहे हो अफगानिस्तान में? अब यहाँ ठीक है, यहाँ कह रहे जी यहाँ हिंदुओं के खिलाफ जहाद है, चलो वहां क्रिश्चियनों के खिलाफ जहाद है, समझ आ गई। अफगानिस्तान में किसके किसके कौन किसके खिलाफ जहाद कर रहा है? सीरिया में, यमन में, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरतानिया, नाइजीरिया, बोको हराम किसके खिलाफ जहाद कर रहा है? सच्चाई ये है, जब पॉलिटिकल रूल्स ऑफ इस्लाम होता है, इसे इस्लामाइजेशन कहते हैं। फिर ये नुक्ते, ये वर्ड किए कि अब कैसे लोगों को बताएं कि भाई हम अपना एजेंडा चला रहे हैं, बोले भाई जहाद करना, आजादी दिलानी। अब नियाजी साहब कह रहे थे कि तालिबान हैज ब्रोकन लिबरेटेड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम शेकल्स। भाई पहले किसके शैकल थे? किसके शैकल थे? अब मुझे बताइए, ईरान में क्या हो रहा है? एक बच्ची ने वो हिजाब ठीक से नहीं लगा, उसको मार डाला। अब ईरान में किसके खिलाफ कौन प्रोटेस्ट कर रहा है और कौन सा जहाद किसके खिलाफ कर रहा है? और आप किस जहाद को फंड करें, किस जहाद को फंड नहीं करें, कहाँ कौन से आजादी की लड़ाई है, कौन सी नहीं है। और अभी जो आपकी अफगानों से लड़ाइयाँ चल रही है रोज आपके बॉर्डर पे, आप कौन सा जहाद कर रहा है? यहाँ भी मुसलमान, वहां भी मुसलमान। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, जब ये इस्लामाइजेशन होती है, एक दिन ये हाथ से निकल जाती है। एक दिन आरजू जी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वही वाली आग आपने लगा दी, कंट्रोल फायर पे दाल की हांडी दारी है, दाल बनती है, और वही आग ज्यादा होती तो घर जला देती है, सीधी सी बात है।
कंट्रोल्ड फायर सर्व्स यू, बट व्हेन द फायर गेट्स अनकंट्रोल, आपने तो आग लगा के छोड़ दी। अभी हाफिज सईद जैसे लोग इसको चला रहे हैं, शायद आपका भी इतना कंट्रोल नहीं है। और जब तक ये टेररिज्म में इंटरनेशनल सपोर्ट और फंडिंग को नहीं देखा जाए, क्योंकि रेडिकलाइजेशन तो आपने कर दिया, ट्रेनिंग भी कर दी, चलाओगे कैसे जब तक पैसा नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, जब से कश्मीर में हुर्रियत की दुकान बंद हो गई, पत्थरबाजी नहीं हो रही, हड़ताल नहीं हो रहा, 1,62,62,00,000 टूरिस्ट गए आपकी बात, जो हाईएस्ट है 30 सालों में, हाईएस्ट है। आरजू जी 1-1 लाख रुपए में कमरा मिले, बिका रात का 1-1 लाख रुपए में, 60-60 हजार रुपए के कमरे बिके, ये मीडिया पे न्यूज है। वहां जी के टैक्सी मैंने ऑपरेटर कह देखी रहे है, कि कुछ भैया दोस्तों ने मुझे भेजा था लिंक, तो वाकई में हाँ, रूम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। 1-1 लाख जी। रुपए, 60,000 रुपए का कमरा। वहां के टैक्सी ऑपरेटरों ने एक ही अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मैं मिला था कुछ दिन पहले, उन्होंने कह रहे यार वहां के टैक्सी ऑपरेटर ने एक ही चीज बोली, बोले कि भाई हमें टैक्सियां दे दो और हमें परमिट दे दो, हम पंजाब और पता नहीं कहाँ से टैक्सियां ला रहे हैं, टैक्सियां पूरी नहीं पड़ रही है। अगर ये हो रही है चीजें, तो हम इसको कैसे बोल सकते कि भाई वहां पे मतलब ये डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब ना हड़ताल हो रहा है, ना पत्थरबाजी हो रही, ना जहाद हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो लोग नहीं है ना आपके साथ। लोग इलेक्शन हो गए, ये हो गए, नहीं, अगर लोग होते साथ तो उन्हें समझ आता। 30 साल बाद हर एक को समझ गया पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। और मुझे बताइए, आपने दाऊद इब्राहिम को वहां पनाह दे रखी है, दाऊद इब्राहिम नारकोटिक्स का बिजनेस करता है, क्या ये इस्लाम में अलाउड है नारकोटिक्स का बिजनेस? नहीं है, कर रहा है ना वो, आपको पता कर रहा है, शेयर है आपकी। तो ये सारी चीजें दुनिया में एक्सपोज हो रही है। अब देखिए, सिटीजन अब तो हम आपका है सर, ले जाइए। नहीं ले लेंगे, जरूर जल्दी अरेंजमेंट होगा। मगर ये भी कहा जाता है, कोई कहते हैं कराची में, कभी कहते हैं दुबई में। खैर कराची से दुबई जाना कोई खास मुश्किल नहीं है, मगर ये नहीं, सर जब केपीके में आपके मैम, ख्याल से केपीके में, आप ना यहाँ कराची में केपीके में। दुबई में, केपीके में। सर मुझे ये बताइए ना कि इसका क्या हल है? पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि हम इस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, काफी नाम खराब हो चुका है। क्या करें? क्या बैठ के बातचीत के जरिए ये होगा? क्या तरीका होगा इसका? या देखिए, जैसे आप कहते हैं कि अटैक्स किए जाए जो जहां जहां पर इनके ठिकाने हैं इन लोगों के। देखिए आरजू जी, सबसे पहले अगर मेरे घर की समस्या मुझे ठीक करनी है ना, तब तो जाके पड़ोसी से बात करूंगा। हम्म। भाई वो मेरा पड़ोसी कहता है यार तुम्हारी चिमनी लीक करती, सारा धुआं मेरे यहाँ आता है, पहले मैं अपना गैस चूल्हा वगैरह अपनी चिमनी ठीक कराऊं ना, फिर बात करूंगा। हाँ भाई साहब ठीक हो गई, अब आप बात कर हम्म। लो। जब तक आप अपने यहाँ की ये समस्या को ठीक नहीं करोगे, चाहे वो 40,000 टेररिस्ट है, 50,000 टेररिस्ट है, आपको टाइम लगेगा। आपकी आर्मी कंपिटेंट है, ऐसा नहीं पाकिस्तान आर्मी नहीं ठीक हम्म। कर सकती है। अगर श्रीलंका में एलटीटीओ को श्रीलंका की आर्मी कंट्रोल कर सकती है, तो आपकी आर्मी तो कभी भी कर सकती है। ऐसा नहीं पाकिस्तान आर्मी बैटल हार्डन नहीं है, हम्म। बट करना नहीं है, क्योंकि आपकी फौजी तंजीम 15% जीडीपी कंट्रोल करती है। कश्मीर नाम का चूरन तो 70 साल से बिक ही रहा है ना। अभी मैं कल देख रहा था कि आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी फिर 75% पे आ गई। तो मैंने एक ट्वीट पे जवाब लिखा था, मैंने कहा फिर तेरी कहानी याद आई। फिर जाके देखिए बेल आउट, फिर जाके 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया ना अर्जुन जी की, करना क्या? अगर करना है सीरियसली करो, खत्म करो। नहीं करना तो वो बोल दो दुनिया को, सर हम अगर नहीं ये कुछ करेंगे। कर नहीं पा रहे सर, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये एफएटीएफ से बाहर कैसे आए हम लोग? एफएटीएफ में अर्जुन जी, उसमें जादू थोड़ी ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आपको लाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको निकालने वाला। मैं तो आपको कोट अनकोट कह चुका हूँ, कुछ भी मत करो ग्राउंड में, जिस दिन यूएसए आएगा। और ये मैं आज ये मैं 1 साल से आपको कह रहा हूँ, तब तो कोई निकालने की बात नहीं थी। मैंने आपको बोला कोट अनकोट अर्जुन जी 13 कंट्रियां एन ब्लॉक वोट करती है यूएस के साथ। जो यूएस जिस दिन यूएस चाहेगा आपको एफएटीएफ से बाहर निकाल देगा। आप कुछ करो ग्राउंड पे, नहीं करो। मुझे बताइए, कुछ कौन सा बड़ा टेररिस्ट पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। कितने कैंप आपने खड़े कर दिए? आप भी 400-500 लड़के तो यहाँ टेररिस्ट तो है ही ना लॉन्च पॉइंटों पे, ये तो हमारी रिपोर्ट भी आपको भी पता है। आपके यहाँ 40,000 जो टेररिस्ट घूम रहे थे पकड़े गए क्या? 10,000 को पकड़ा? क्या पकड़ा? कुछ नहीं पकड़ा। चल रहे कार्रवाई ऐसी चल रही है। अब अमित शाह जी का कहना कि देखिए हमारा जो अप्रोच टेररिज्म को वो कंप्रेहेंसिव है, रेडिकलाइजेशन, ट्रेनिंग, फंड और इंटरनेशनल सपोर्ट, इन चारों पे काम करना है। और अब देखिए इसमें करीब 72 कंट्रियों से लोग आए थे और 22 या 24 कंट्रियों के तो मिनिस्टर आए थे। तो एक बड़ा हमने ये अधिवेशन शुरू किया। एंड व्हाट मेक्स मी हैप्पी, वी आर स्पेयर हेडिंग द इनिशिएटिव। देखिए अब हम यूनाइटेड नेशंस के भरोसे नहीं बैठे, अब हम किसी अलायंस के भरोसे नहीं बैठे। हमने इनिशिएटिव लिया, इसको चलाया और हमारे गृह मंत्री जी इसको ड्राइव कर रहे हैं। 72 कंट्रियों से आप जी लोग आना कोई मजाक बात नहीं है। और व्हाट आई लाइक, अमित शाह जी बिल्कुल क्लियर, मतलब विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, रेजिम चेंज की भी बात की उन्होंने, इधर घुमाया नहीं। ही इज नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, मतलब कह रहे क्योंकि टेररिज्म में अगर आप पॉलिटिकली करेक्ट होंगे यू विल लूज लाइव्स।
और अगर आपको जाने बचानी है, आपको डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, सीधी बात करनी पड़ेगी। हाँ, बात घुमा करिए फिरा के आरजू बात जी। नहीं होगी, घुमा फिरा के हाँ, आपको नहीं घुमा सीधे फिरा के सीधे बात बात नहीं करनी होगी, होगी, घुमा फिरा के नहीं होगी जी। घुमा फिरा के बात नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ आरजू जी, लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, मैं 10 चीजें गिनाई थी, 11 चीजें आपके शो पे। इनमें से पाकिस्तान उन चीजों में से अगर 5 चीजें भी करके दे, हम बोले यार इंटेंशन है, बाकी आप वो मतलब वो लॉलीपॉप खिला दो, हाँ सब हो रहा है, ठीक है, हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर एक और बात, मैं यहाँ थोड़ा हटूंगा सब्जेक्ट से। अभी FATF की रेड लिस्ट से निकल गया आप, बड़ा मिठाइयाँ बटी, अच्छी बात है। पर ये 75% डिफॉल्ट प्रायोरिटी फिर आ गई, 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी फिर आ गई। तो फिर ये FATF का ग्रे लिस्ट और डिफॉल्ट में क्या रिलेशन है? मैंने पहले ही बोला कोई रिलेशन नहीं है। अगर FATF के ग्रे लिस्ट से निकल के समस्या खत्म होती तो 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही है आरजू जी, पाकिस्तान को बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। हमारी तो कंप्रेहेंसिव टेररिस्ट की पॉलिसी। अब देखिए, आप एक बात तो मैं आपको ये बताऊंगी, अब फैक्ट उठाइए, डाटा उठाइए, कहीं से भी देख लीजिए आरजू जी। 2014 से पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, 2014 के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, कम से कम 90 से 100% की 90-95% का फर्क पड़ा है। ये डाटा बताता है, मैं नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का फोकस है, हर तरफ फोकस है। मैं आपको ये भी बता दूं, 2-4 चीजें होने वाली, मैं नेशनल टीवी पे डिबेट में था। पहली बात देखिए, NIA का ऑफिस हर जगह खुलेगा, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे कि जिसमें से परमानेंट ऑफिस रहेंगे, हर स्टेट में खुलेगा और हर कुछ डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट ऑफिस रहेंगे। बहुत प्रॉब्ली आई थिंक IB will be given the rights to register FIR. We need a nationwide ATS, we need a nationwide what you call anti-terrorist or special task force. We need something like a Patriot Act. Patriot Act हमें लाना पड़ेगा, और हमें अब प्रोएक्टिव इसको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम काउंटर कर रहे काफी, आई वुड से वी आर 90-95% सक्सेसफुल। बट ये इतना पुराना और डीप रूटेड मेनेस है, इसको इतनी जल्दी निकालना भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब ये जो लोग कहते थे आजादी, ये जो कहते थे जहाद, ये जो कहते थे लिबरेशन, अब मुझे बताइए, जब लाख रुपए में कमरा मिलता है, जब कोई हड़ताल नहीं होता, पत्थरबाजी रुकती है, तो कहीं ना कहीं तो पेश था ना। अगर ये पीपल ड्रिवन मूवमेंट होता तो आज भी लड़ते ना। तो एक 370, सिर्फ 370 हटा देने से आप समझते हैं कि ये सारा चेंज आया है? कि पत्थरबाजी भी रुक गई, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, सिक्योरिटी भी है, सारा कुछ। देखिए आरजू जी, 370 और 35A में क्या था, वहां एक अलग संविधान था, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो काफी पावर्स नहीं थे। जैसे कहते हैं IPC वहां नहीं लगता था, इंडियन पिनल कोड, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वहां ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, राइट? तो जब राइट टू एजुकेशन नहीं था, काफी ऐसी चीजें थी जो फंडामेंटली वहां नहीं थी। इंडियन जो हमारा NIA वगैरह था, उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता था। जब आपने 35, ये एक दीवार थी, शीशे की दीवार थी, आपने शीशे की दीवार को हटाया, फिर जहां तमिलनाडु वैसा कश्मीर, जहां कन्याकुमारी वैसा कश्मीर, जहां जैसा कर्नाटका वैसा कश्मीर, जहां आंध्रा वैसा कश्मीर, जहां गुजरात वैसा कश्मीर, जहां आसाम वैसा कश्मीर, रूल सब लगे। और रूल लगे, एक नया अल्टरनेट डिस्पेंसेशन आया, लोगों ने डेवलपमेंट देखी, तो चीजें हो रही है ना। एक बात बताइए आरजू जी, 1 लाख रुपए का कमरा कम होता है क्या? दुनिया में कहाँ बिकता है 1 लाख रुपए का कमरा? मुझे बताइए, किस डेस्टिनेशन में आपने देखा 1 लाख का कमरा बिकता हुआ? और ये तो पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ टेररिज्म नहीं होता, आज पोटेंशियल इससे 5 गुना 7 गुना होता, और लोगों को ये दिख रहा पोटेंशियल हो सकता है। पत्थर लगाने वालों को 500 रुपए मिलते थे, आपको भी पता है। हुर्रियत की दुकान बंद, पत्थर लगाने वाले बंद, 500 रुपए पत्थरबाजी होती थी, आपको तो पता ही है, खुले वीडियो है। अब हुर्रियत की दुकान बंद करते, पत्थरबाजी कैसे बंद होगी, हड़ताल कैसे बंद होगी? जब टूरिस्ट सीजन आता था, पूरे टूरिस्ट सीजन हड़ताल। मगर सर इशू तो वही रह गया ना, कश्मीर का जो इशू है वो तो सॉल्व नहीं हुआ। पाकिस्तान तो अभी भी क्लेम करता है कि जी हमारा, हमारी साइड पे जो है, आप कहते हैं कि हम आपका है, मतलब नहीं, ये बात हो रही होती है। तो खैर वो तो चले, आपने हटा दिया, अच्छा किया। अगर वहां पे अगर कुछ करने से पत्थरबाजी रुक गई और वहां पे अगर लोग आराम से रह सकते हैं, तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगी कि ठीक किया। हालांकि मुझे यहाँ पाकिस्तान में सबने बुरा भला कहना है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर इससे किसी की जान बचती है तो ठीक है, मगर वो जो इशू है वो तो बहरहाल उधर ही है। देखिए आरजू जी, 2 चीजें हैं, पत्थरबाजी खत्म, हड़ताल खत्म, जो इकोनॉमिक क्रपल होती थी वो खत्म। 1 लाख रुपए की कमरे की बात हो रही है, आज आपने भी देखा 60,000 की कमरे की बात हो रही है, वो भी यूथ चैनलाइज हो गया, 4 इलेक्शन करवा दिए हमने वहां पे। उसके अलावा हमने क्या कराया है, एक वहां जो डेवलपमेंट थी, DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस है, उज्ज्वला, प्रज्वला, जितनी स्कीमें लोग के घर तक पहुंच गई, टॉयलेट पहुंच गया। आरजू जी, हमने 3 करोड़ मकान बना के दिए। 3 करोड़ मकान का मतलब है 30 मिलियन। 30 मिलियन का मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। जब ये चीजें वहां पे हो रही है, और कश्मीर में नहीं बना, हर जगह ऑल इंडिया में, जब ये चीजें हो रही, डेवलपमेंट दिख रहा है, इंडिया का सशक्तिकरण दिख रहा है, इंडिया का ग्लोबल स्ट्रेचर दिख रहा है, लोग समझ रहे हैं।
अब आप रही बात, हाँ एक कश्मीर का मसला है वो पीओके का, पीओके हमें लेना, हमारी टेरिटरी इस साइड का तो मसला ही नहीं है। पीओके तो हम नहीं आपने दे देखा रहे ना आजाद। सर, हम नहीं देंगे सर, बेफिक्र नहीं हो हम ले जाइए। लेंगे, नहीं हम ले लेंगे, चिंता मत करिए। देखिए मैं बार बार, ये मुझसे ना काफी लोग एक सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूँ अगर आपको लगता है वो जमीन आपकी है, निश्चित निश्चित रहिए हम किसी की जमीन पे नजर नहीं रखते, बट अगर आपको लगता है वो जमीन हमारी आपकी नहीं है तो हम 100% वो जमीन लेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। मैं इसको मैं डिक्लेयर करने में सिर्फ कोई हर्ज नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अब जिस तरह की आपकी मतलब आप चाहे उस तरह से आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो लोग वहां के हैं, जिनकी जमीन है, उनकी मर्जी भी हो, और बस सब लोग आराम से सुकून से रहे, चाहे पाकिस्तान के साथ रहें चाहे भारत के साथ रहें, लेकिन सब लोग खैरियत से रहें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और मुझे अमित शाह जी की बात बहुत अच्छी लगी है कि बिल्कुल किसी रिलीजन को उससे कनेक्ट नहीं करना चाहिए, और किसी टेररिज्म कंट्री को भी बोला उन्होंने, उन्होंने बोला तो रिलीजन और बिल्कुल कंट्री और किसी, हाँ फिरके को उसके साथ नहीं करना कहें, क्योंकि आजकल टेररिज्म इज अ इंटरनेशनल टूल और हाँ इस्लामाइजेशन बिल्कुल। इसको एनेबल करती है। मेथड है इस्लामाइजेशन फंडिंग और हम्म टूर लगी, जैसे वो नहीं होता, जैसे हमारी रूट्स होती है, ब्रांच होती है, लीव्स हम्म होती है, फिर फ्रूट होता है। आप फ्रूट पे ध्यान ना दें, अगर आपको खत्म करना है आपको लीव्स पे, ब्रांचेस पे, स्टेम और हम्म, रूट्स पे ध्यान देना है। रूट है बिल्कुल। जो हवा पानी चलता, वो चलता पैसे से। आपने पैसा रोक हम्म दिया, पाम कान हवा पानी खत्म, बिल्कुल होना कहानी खत्म। चाहिए, और एज अ पाकिस्तानी मैं बिल्कुल चाहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो गलतियां हुई हैं इस चीज को सपोर्ट करने में वो आइंदा ना हो। थैंक यू सो अरे मच सर। आरजू जी, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए ना, डेवलपमेंट पे मुकाबला करते काहे पर हम्म बंदूक बारूदों पे बिल्कुल मुकाबला कर रहे ऐसा ही हैं। होना चाहिए डेवलपमेंट पे सर, करते हैं ना मुकाबला, क्रिकेट पे करते ऐसा हैं, ही। डेवलपमेंट में करते हैं, और क्या। डेफिनेटली यही होना चाहिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर।